Hello guys, Pinko this side. So guys, I'm telling a story. So it's so amazing guys. So don't miss this story. So guys, एक बार की बात है, एक लड़का अपने पापा से एक क्वेश्चन पुट करता है कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। उसके पापा बोलते हैं कि सच में तो अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहता है। लड़का बोलता है हाँ। उसके पापा एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि इस पत्थर को लो और मार्केट में जाओ। वहाँ पे अगर कोई इसकी प्राइस पूछे ना तो आपको कुछ नहीं बोलना है, वहाँ पे 2 उंगली आपको खड़ी कर देनी है। लड़का बोलता है ठीक है। लड़का उस पत्थर को लेकर मार्केट में जाता है। कुछ देर तो बैठा रहता है, कोई नहीं आता। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि बेटा इस पत्थर की क्या कीमत लोगे, मुझे ये पत्थर चाहिए। लड़का कुछ नहीं बोलता, लड़का 2 उंगली ऊपर उठा देता है। बूढ़ी औरत बोलती है 200 रुपये, ठीक है मैं भी 200 रुपये देती हूँ। लड़का शॉक्ड हो जाता है। लड़का सोचता है कि नॉर्मली तो पत्थर कहीं मिल जाते हैं, फिर इस पत्थर के 200 रुपये क्यों दे रही है। लड़का उस पत्थर को लेकर अपने पापा के पास आता है। बोलता है पापा एक बुढ़ी औरत मार्केट में 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके पापा बोलते हैं ठीक है। फिर से उसके पापा उस पत्ते बोलते हैं कि अब म्यूजियम में जाओ, वहाँ पे अगर कोई इसकी कीमत पूछे ना तो तू 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। लड़का बोलता है ठीक है। जब म्यूजियम में जाता है तो वहाँ पे एक आदमी उस लड़के के हाथ में वो पत्थर देखता है और वो बोलता है कि बेटा मुझे ये पत्थर दे दो, इसकी कीमत क्या लोगे। लड़का कुछ नहीं बोलता है, लड़का 2 उंगली ऊपर उठा देता है। फिर उस आदमी बोलता है 20,000 रुपये, ठीक है मैं भी देता हूँ 20,000 रुपये, मुझे पत्थर दे दो। लड़का बहुत आश्चर्य होता है। लड़का दौड़े दौड़े अपने पापा के पास आता है। बोलता है पापा वहाँ पे एक आदमी मिला था, मुझे 20,000 रुपये दे रहा था। उसके पापा बोलते हैं ठीक है। अब उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट एंड आखिरी जगह पे भेजने वाला हूँ। मैं एक कीमती पत्थर की दुकान पे तुम्हें भेजूंगा, वहाँ पे तू उस पत्थर को लेके जा और वहाँ पे अगर कीमत पूछे ना 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। लड़का बोलता है ठीक है। अब लड़का उस पत्थर को लेके उस कीमती पत्थर की दुकान पे जाता है, जिस दुकान में एक बुढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा होता है। जब वो बुढ़ा आदमी उस लड़के के हाथ में वो पत्थर देखता है तो काउंटर से बाहर आता है और जाके बोलता है ओ माय गॉड, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। और वो उस लड़के के हाथ से वो पत्थर छीन लेता है। तब वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर उस आदमी पूछता है, वो आदमी पूछता है कि इसकी कीमत क्या लोगे। इस पत्थर को खोजते खोजते मैंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, इस पत्थर की क्या कीमत लोगे। लड़का कुछ नहीं बोलता है, तब भी वो 2 उंगली उठाता है ऊपर। तब आदमी बोलता है 2 लाख रुपए, ठीक है मैं अब भी देता हूँ तुम्हें 2 लाख रुपए, तुम मुझे पत्थर दे दो। लड़का बहुत शॉक्ड होता है। लड़का उस पत्थर को लेता है और दौड़े दौड़े पापा के पास आता है और बोलता है पापा वो आदमी ने 2 लाख रुपए दे रहे थे इस पत्थर की कीमत। तो उसके पापा बोलते हैं कि अब समझ में आया लाइफ की कीमत, लाइफ की वैल्यू क्या है। लाइफ की वैल्यू क्या है आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो, 200 रुपये की जगह पे या फिर 2 लाख की पत्थर की जगह पे। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करेंगे, जो आपको वैल्यू देंगे, जो आप जिनके लिए आप सब कुछ हो। और इस दुनिया में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आपको दोस्तों मानते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको एक वस्तु की तरह यूज करके छोड़ देते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ये आप पे डिपेंड करता है। अपने आप को कभी भी कम ना समझें। अपने आप की एक वैल्यू क्रिएट करें कि हाँ मेरी भी भगवान ने हमें बनाया है तो स्पेशली बनाया है, क्योंकि हमारी जैसी फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी और की नहीं है। ओनली वन, एक ही पर्सन की अगर मेरी फिंगरप्रिंट है तो मेरी ही है, आपकी है तो आपकी ही है। हमें अपने आप को यही समझना चाहिए कि मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम स्पेशल हैं, आप स्पेशल हो। अगर राम स्पेशल है तो राम ही स्पेशल है, श्याम स्पेशल है तो श्याम ही स्पेशल है। राम की जैसा फिंगरप्रिंट श्याम को नहीं है। कभी भी अपने आप को खुद से या फिर लोगों से कम ना समझे, किसी से तुलना ना करें, क्योंकि आप खुद में एक स्पेशल हो।